वेलकम टू मिशन महाबली। अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती थी। सूरज हलवाई बनकर गर्जना की टोली में शामिल हो चुका था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें लगातार तेज हो रही थीं। वह जानता था कि वह जिन लोगों के बीच खड़ा है वे साधारण लोग नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक लोग हैं। एक तरफ उसे संध्या को बचाना था और दूसरी तरफ पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा मिशन भी दांव पर लगा हुआ था। इसीलिए वह हर कदम बहुत संभल कर रख रहा था। उसके कपड़ों में लगा छोटा कैमरा लगातार सारी जानकारी अधिकारियों तक पहुंचा रहा था। दूसरी तरफ अधिकारी भी हर पल उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। सभी को उम्मीद थी कि सूरज किसी तरह संध्या तक पहुंच जाएगा। गर्जना की टोली धीरे धीरे रतनपुर गांव की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते भर ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। इस जश्न के पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक राज छिपा हुआ था। सूरज लोगों को मिठाई बांटते हुए हर चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इनमें से कौन लोग गर्जना के मुख्य सदस्य हैं और कौन सिर्फ गांव वाले हैं। लेकिन यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। सभी लोग एक जैसे दिखाई दे रहे थे और हर कोई अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए घूम रहा था। उधर गुफा में कैद संध्या की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसके पैरों में गहरी चोट थी, लेकिन उसके हौसले अभी भी टूटे नहीं थे। वह जानती थी कि अगर उसने उम्मीद छोड़ दी तो गर्जना वाले जीत जाएंगे। इसीलिए दर्द सहते हुए भी वह लगातार बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसे भरोसा था कि उसका परिवार और उसकी टीम उसे बचाने जरूर आएगी। कई बार उसके मन में सूरज का चेहरा सामने आ जाता और वही उसे नई ताकत दे देता। वह सोचती कि अगर सूरज को उसकी हालत का पता चला होगा तो वह चैन से नहीं बैठा होगा। यही सोचकर वह खुद को मजबूत बनाए रखती। इधर गांव के अंदर पहुंचने के बाद सूरज ने देखा कि कई जगहों पर पहरा लगाया गया है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही थी। इससे साफ था कि गर्जना वाले किसी बड़े काम की तैयारी कर रहे हैं। सूरज समझ गया कि मिशन महाबली का समय अब बहुत करीब आ चुका है। उसे जल्दी से जल्दी संध्या का पता लगाना होगा, लेकिन बिना किसी शक के यह काम करना बेहद मुश्किल था। वह लगातार मौका तलाश रहा था कि किसी तरह अकेले में गांव के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सके। इसी बीच उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। महिला की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह गर्जना वालों से बेहद डरी हुई लग रही थी। सूरज ने सावधानी से उससे बात करने की कोशिश की। कुछ देर बाद महिला ने इशारों इशारों में बताया कि गांव के पीछे पहाड़ियों के पास कुछ ऐसी जगहें हैं जहां बाहरी लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। यह सुनते ही सूरज को लगा कि शायद संध्या वहीं कहीं कैद हो सकती है, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। फिर भी यह जानकारी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उधर अधिकारी भी कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहे थे। उन्हें भी लगने लगा था कि संध्या को गांव के पीछे मौजूद किसी गुप्त जगह पर रखा गया है, लेकिन बिना पक्की जानकारी के कोई बड़ा कदम उठाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए उन्होंने सूरज को फिलहाल सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया। सूरज ने भी धैर्य रखने का फैसला किया। वह जानता था कि जल्दबाजी पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। शाम होते होते गांव का माहौल और भी अजीब हो गया। जश्न के नाम पर बड़ी तैयारियां शुरू हो गईं। हर तरफ रोशनी सजाई जा रही थी। लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और खुशियां मना रहे थे। लेकिन सूरज को महसूस हो रहा था कि इस खुशी के पीछे कोई बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ है। उसे लग रहा था कि गर्जना वाले कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे पूरे देश को नुकसान पहुंच सकता है। यही कारण था कि उसका हर पल तनाव में गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी बाकी लोगों से अलग दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी और गांव के कई लोग उससे डरते हुए नजर आ रहे थे। सूरज को शक हुआ कि यह कोई बड़ा सदस्य हो सकता है। उसने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू किया। वह आदमी गांव के भीड़-भाड़ वाले हिस्से से निकलकर एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। सूरज भी सावधानी से उसके पीछे चलता रहा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं,
क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वह किसी बहुत बड़े रहस्य तक पहुंचने वाला है। कुछ दूर जाने के बाद वह आदमी एक पहाड़ी रास्ते की तरफ मुड़ गया। यह वही दिशा थी जिसके बारे में बुजुर्ग महिला ने बताया था। अब सूरज का शक और भी मजबूत हो चुका था। उसे लगने लगा कि संध्या का सुराग इसी रास्ते में छिपा है। लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से उस पर नजर रख रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो दूर खड़ा एक व्यक्ति लगातार उसी को देख रहा था। सूरज तुरंत समझ गया कि खतरा उसके बेहद करीब पहुंच चुका है। अगर उसकी पहचान खुल गई तो न सिर्फ उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि मिशन महाबली भी पूरी तरह असफल हो सकता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खुद को बचाना और साथ ही उस रहस्यमयी रास्ते का सच पता लगाना, क्योंकि शायद उसी रास्ते के अंत में संध्या की जिंदगी और मिशन की सफलता दोनों छिपी हुई थी।